नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचलमणोमवं गतिं पते वोच्छामि समयपाहुर्मिणमुसुरकेवली भणिदम्। अजीव को जीव मानने वाले जो अज्ञानी जीव हैं उनकी विपरीत मान्यताओं का निराकरण 44वीं गाथा में करने के पश्चात 34वें नंबर के कलश में बहुत करुणापूर्वक बहुत पुचकार करके अज्ञानियों को ये समझाया जा रहा है कि व्यर्थ का कोलाहल करने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। जो वास्तविक आत्मा का स्वरूप है उसको देखो, उसको पहचानो। यदि सचमुच उसको देखने का पुरुषार्थ करेंगे तो आत्मा की प्राप्ति निश्चित रूप से होती ही होती है। इस प्रकार की बहुत सुंदर प्रेरणा 34वें नंबर के कलश में दी जा रही है। कलश का पाठ एक बार यहाँ से करते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कलश का पाठ करते हैं। 34वें नंबर का कलश है। विरम किमपरेण कार्यकोलाहलेन स्वयमपि निवृत्तः सन् पश्य शरणमासमेकम्। हृदय सरसि पुंसः पुद्गलाद्भिन्नधाम्नो इसमें थोड़ा सा माने पुद्गलादि नहीं, पुद्गलाद भिन्न धामनो, इस तरह से पढ़ना। हृदय सरसि पुंसः पुद्गलाद भिन्न धामनो ननु किमनुपलब्धिर्भाति किंचोपलब्धि। व्यर्थ के कोलाहल से कोई लाभ होने वाला नहीं है। 6 मास के लिए भी यदि आत्मा को देखा जाए, आत्मा को जानने का पुरुषार्थ किया जाए तो निश्चित रूप से आत्मा ज्ञान का विषय बनती ही है। आत्मा की प्राप्ति निश्चित रूप से होती है। रूपक तैयार किया, जैसे हृदय सरोवर में जो आत्मा है, माने शरीर रूपी तालाब में जो आत्मा रूपी कमल वो विद्यमान है। जैसे भौरे उस कमल की सुगंध को सूंघ सूंघकर उस कमल के ऊपर आ जाते हैं, उसी तरह जो अपना उपयोग है वो भी स्वयं अपने आत्मा की ओर लाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। इस प्रकार की पूरी चर्चा यहाँ मूल कलश में और उसके साथ साथ बनारसी दास जी ने अपने छंद में भी ली थी। जयचंद जी छाबड़ा जी का पन्ने भावार्थ भी देखा था। उसमें एक विशेष बात ये आई थी कि एक दो मुख्य बिंदु ये थे कि एक तो आत्मा की प्राप्ति होगी, उसके पीछे कारण क्या है। हाँ, उसके पीछे तर्क ये था कि आत्मा स्ववस्तु है और पर द्रव्य ये सभी पर वस्तु है।
आत्मा की प्राप्ति करना क्यों संभव है? क्योंकि आत्मा स्ववस्तु है। पर द्रव्य में कितना भी पुरुषार्थ किया जाए, हमें कदाचित ये लगता भी है कि मैंने पर वस्तुओं को प्राप्त कर लिया है, लेकिन पर वस्तुओं को प्राप्त करना संभव नहीं है, किया भी नहीं जा सकता है। लेकिन चूंकि आत्मा स्ववस्तु है, इसलिए उसकी आत्मा की प्राप्ति करना संभव है। बस शर्त इतनी है कि उस तरफ हमारा पुरुषार्थ काम करे। दूसरी बात, जो 6 महीने की बात आई थी कि 6 महीने तक पुरुषार्थ करे तो आत्मा की प्राप्ति हो सकती है, एक माने प्रेरणादायी वचन है। क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि जिसने 6 माह तक पुरुषार्थ किया तो उसको आत्मा की प्राप्ति हुई जाए। यदि 6 माह तक भी किया और नहीं हुई प्राप्ति, तो किसी को पूरा 1 साल भी लग जाता है, किसी को 10 वर्ष भी लग सकते हैं, किसी को पूरा 1 भव लग सकता है, किसी को बहुत भव भी लग सकते हैं। माने ये तो एक प्रेरणादायी शब्द है कि वास्तव में यदि कोई मन लगा करके रुचि पूर्वक आत्म स्वरूप को प्राप्त करने की पुरुषार्थ करे तो 6 माह में तो आत्मा की प्राप्ति हो ही जाएगी। इस प्रकार की चर्चा यहाँ पे की, बहुत प्रेरणादायी शब्द है ना। चलो, फिर इसके बाद गुरुदेव श्री का अपन ने उदाहरण देखा था। अंत के 1-2 पैराग्राफ अपन सिर्फ पढ़े ही थे, उनका भाव नहीं समझा था। एक बार पुनः शुरू से ही ऊपर से गुरुदेव श्री का उदाहरण पढ़ते हैं और विषय की ओर अपन जो रह गया था उसको फिर अपन समझने का प्रयास करेंगे। देखिए 383 पेज पे ऊपर कई पैराग्राफ है। दूसरा, अभ्यास शब्द का भाव स्पष्ट करते हुए स्वामी जी लिखते हैं, मिला? चलिए, चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा का अभ्यास करे तो उसकी प्राप्ति अवश्य होती है। ये जयचंद जी छाबड़ा जी का जो भावार्थ था उसी की चर्चा है इसमें भी। अंतर्मुख होने का पुरुषार्थ करे और प्राप्ति ना हो, ऐसा 3 काल में भी नहीं हो सकता। यहाँ अभ्यास का अर्थ अकेला शास्त्रों को पढ़ना व सुनना मात्र नहीं है, किंतु अभ्यास अर्थात निज शुद्ध चैतन्य में एकाग्रता करने के पुरुषार्थ की बात है। भाई, तू अपनी श्रद्धा में तो ले कि वस्तु ऐसी ही है, श्रद्धा में दूसरा कुछ लेगा तो आत्मा हाथ नहीं आएगा, पुरुषार्थ अंदर की ओर नहीं ढलेगा। जिसने राग की रुचि छोड़ी और स्वभाव की रुचि की, उसे स्वभाव की प्राप्ति ना हो ऐसा होता ही नहीं है। जो स्वरूप प्राप्त ना हुआ हो तो यह समझना चाहिए कि अभी स्वभाव की तरफ के पुरुषार्थ में कुछ कमी है, त्रुटि है। देखिए, आत्मा का पुरुषार्थ करे और आत्मा की प्राप्ति ना हो, ये 3 काल में भी संभव नहीं है। जैसे शक्कर होती है, शक्कर को मुंह में रखे तो कैसा लगेगा? मिठास आएगी कि नहीं आएगी? शक्कर मुंह में रखे और खटास महसूस हो, खारापन महसूस हो, ये 3 काल में संभव नहीं है ना। यदि शक्कर मुंह में रखी है तो शक्कर का स्वाद कैसा आने वाला है? मीठा ही आने वाला है और कुछ आने वाला नहीं है। ऐसे ही यदि कोई आत्मा का पुरुषार्थ करे तो आत्मा की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी? कि निश्चित रूप से आत्मा की प्राप्ति होने वाली है। और यदि आत्मा की प्राप्ति नहीं हुई है, इसका मतलब कि जो विधि थी उस विधि का पालन नहीं किया गया है। जैसे हलवा बनाने की क्या विधि है, जो कुछ भी विधि है वो 4थे काल में भी वैसी ही थी और आज भी वैसी ही 5वें काल में भी वही रहेगी ना। रसगुल्ला बनाने की जो विधि है वो तो वैसी की वैसी ही है, लेकिन इतना तामझाम करने के बाद यदि आपका रसगुल्ला बनकर के तैयार नहीं हुआ है, इसका मतलब क्या है? कि आपने जो तामझाम किया है उसमें कहीं ना कहीं कमी थी, जो विधि थी उस विधि का पालन नहीं किया। विधि का पालन किया जाता तो वह रसगुल्ला बनकर के ही तैयार होता, लेकिन चूंकि विधि का पालन नहीं हुआ है इसलिए वो रसगुल्ला भी आपको प्राप्त नहीं हुआ। उसी प्रकार यहाँ पे कहा जा रहा है कि यदि आत्मा का पुरुषार्थ हो तो निश्चित रूप से आत्मा की प्राप्ति
होती ही होती है। आत्मा की प्राप्ति ना हो ये संभव ही नहीं है। और यदि आत्मा की प्राप्ति नहीं हुई है, इसका मतलब अभी आत्मा का पुरुषार्थ ही नहीं हुआ है। आत्मा के पुरुषार्थ के नाम पर सच्ची विधि का पालन हमने नहीं किया। हमें लग रहा है कि दिन रात तो हम स्वाध्याय कर रहे हैं, दिन रात हम अपनी धर्म की ही क्रियाएं तो कर रहे हैं, और इतना सब कुछ करने के बाद भी हमें आत्मा की प्राप्ति नहीं हुई है। तो गलती कहाँ पे है? किसकी गलती है? इसलिए आज से हमें स्वाध्याय करना ही नहीं है, मंदिर आना ही नहीं है। क्यों? इतने दिनों से तो कर रहे हैं और तब भी आत्मा की प्राप्ति नहीं हुई है। तो गलती किसकी है? कि अरे भाई गलती स्वयं की है। ये सारी क्रियाओं का नाम पुरुषार्थ था क्या? ये सारी क्रियाओं का नाम पुरुषार्थ नहीं था। पुरुषार्थ किसका नाम था? कि वेद विज्ञान करना, उसका नाम पुरुषार्थ था। उसमें जिनवाणी, उसमें स्वाध्याय, उसमें जिन मंदिर, देव शास्त्र, गुरु, ये साधन थे। तो वास्तविक पुरुषार्थ क्या? देव शास्त्र, गुरु तो उसमें निमित्त मात्र थे, लेकिन भेद विज्ञान करना, मैं जीव हूँ, शरीर, अध्यवसान, आदि भाव, ये सभी परद्रव्य प्रभाव है, ऐसा भेद विज्ञान करना, ये वास्तविक पुरुषार्थ था। लेकिन उस वास्तविक पुरुषार्थ को तो नहीं किया और बाह्य क्रियाओं को करके ही ये समझा कि मैंने बहुत अधिक पुरुषार्थ कर लिया है। तो गलती कहाँ पर रही? गलती स्वयं की ही पुरुषार्थ में रही। जो वास्तविक पुरुषार्थ की विधि थी वो अपन ने उसका पालन नहीं किया। तो फिर ये सारी चीजें पुरुषार्थ नहीं है क्या? कल भी अपन ने चर्चा की थी कि जीव जिस स्तर पे होगा, व्यक्ति जिस स्तर पे होगा, उसको उस स्तर का उपदेश दिया जाएगा। जो व्यक्ति अभी मंदिर ही नहीं आता हो, जैसे अभी जिनवाणी की ABCD भी नहीं आती हो, तो उसको तो यही उपदेश दिया जाएगा कि इतना कर लो तो तुम्हारा काम हो जाएगा। यही वास्तविक पुरुषार्थ है। अब जो इस कक्षा में आ गया है, जिसने ये सब करना प्रारंभ कर दिया है, अब उसको पुनः आगे बढ़ने का उपदेश दिया जाएगा कि अरे भाई यही अटक करके नहीं रह जाना, जितना कर रहे हो उतना तो बहुत अच्छा है, उतनी शाबाशी है, लेकिन इतना करने से काम होने वाला नहीं है। जो स्वाध्याय किया है, जो बातें समझी हैं, सुनी है, पढ़ी है, अब उसको अंदर में बिठाना है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो वाक्य बहुत अच्छा प्रसिद्ध चलता भी है कि जिनवाणी सुनने को मिलना ये पुण्य का उदय है, और जिनवाणी को अंदर बिठाना ये पुरुषार्थ है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? पुरुषार्थ किसका नाम है? जिनवाणी सुनने को मिल रही है, समझने को मिल रही है, देवशास्त्र गुरु का समागम है, ये पुण्य का उदय है। लेकिन उस जिनवाणी की बातों को अपने हृदय में बिठाना ये वास्तविक पुरुषार्थ है। तो उस पुरुषार्थ तक हम पहुंचे या नहीं पहुंचे, यदि पहुंचे होते तो आत्मा की प्राप्ति निश्चित रूप से होती। लेकिन चूंकि अभी तक आत्मा की प्राप्ति नहीं हुई है, तो इसमें दोष देवशास्त्र गुरु का नहीं है, दोष स्वाध्याय का नहीं है, दोष स्वयं के पुरुषार्थ की कमी है। स्वयं ने भेद विज्ञान नहीं किया, इसलिए आज तक आत्मा की प्राप्ति नहीं हुई है। तो विधि में हमें कहीं ना कहीं अपने विधि में, अपने पुरुषार्थ में सुधार करने की आवश्यकता है। देखिए, वही बात यहाँ गुरुदेव सिंह ने भी की। जिसने राग की रुचि छोड़ी और स्वभाव की रुचि की, उसे स्वभाव की प्राप्ति ना हो ऐसा होता ही नहीं है। जो स्वरूप प्राप्त ना हुआ हो तो यह समझना चाहिए कि अभी स्वभाव की तरफ के पुरुषार्थ में कुछ कमी है, त्रुटि है। स्वयं के पुरुषार्थ में कमी है, विधि में कमी नहीं है। विधि का पालन किया जाएगा तो आत्मा की प्राप्ति निश्चित रूप से होने ही वाली है। देखिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, पर वस्तु के प्रयत्न में, पुरुषार्थ में पर वस्तु की प्राप्ति ना हो तो कोई आश्चर्य नहीं है। क्या? परद्रव्य की प्राप्ति में पुरुषार्थ करे और परद्रव्य की प्राप्ति ना हो, उसमें कैसा आश्चर्य? कोई कहे कि हमने तो दिन रात मेहनत की है और तब भी हमें उतनी सफलता प्राप्त नहीं हुई, और एक कल का आया लड़का जरा सा आज थोड़ा सा काम करना शुरू किया और देखो इसके पास इतनी तरक्की कर गया है। ये क्या है? इसमें क्या आश्चर्य है? परद्रव्य में पुरुषार्थ करे और परद्रव्य की प्राप्ति ना हो, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। ये तो नियम ही है।
पर द्रव्य में जीव की चलती कहाँ है? पॉइंट पकड़ में आ रहा है। पर द्रव्य में जीव का पुरुषार्थ चलता ही नहीं है, पर द्रव्य की प्राप्ति करना संभव नहीं है। तो प्रश्न खड़ा हो सकता है नहीं साहब, चीजें प्राप्त तो होती हैं। आज से 10-15 साल 20 साल पहले हमने व्यापार प्रारंभ किया था, तब हमारे पास कुछ भी नहीं था, और आज इतने 20 साल हमने मेहनत की है तो इतना सब कुछ प्राप्त कर लिया है ना। तो ये प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ? किया भी नहीं है। तो सच बताना, गलत मान रखा है हमने। जितना सोचकर आपने प्रारंभ किया था कि मुझे इतना प्राप्त करना है, उतना प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। दो चीजें हो सकती हैं, जितना सोच के प्रारंभ किया था या तो उतना प्राप्त नहीं हुआ। और कुछ कुछ के कथन इस प्रकार भी होते हैं कि हमने तो इतना ही सोचा था लेकिन उम्मीद से हमें बहुत अधिक मिल गया। तो भी आपकी सोच से कहाँ हुआ है? आपने पुरुषार्थ तो इतने के लिए किया था, और या तो उससे अधिक मिला या उससे कम मिला, लेकिन जितना पुरुषार्थ किया था उतना तो नहीं मिला, तब भी नहीं मिला ना। अरे भाई, बात तो ये है कि पर द्रव्य में पुरुषार्थ चलता ही नहीं है। अपनी पुण्य प्रमाण योग्यता से जितनी योग्यता थी उतना मिला है, ना उससे अधिक मिला है और ना उससे कम मिला है। उसमें आपने कितने हाथ पैर मारे हैं उससे संबंध ही नहीं था। संबंध तो पुण्य से था, जितना पुण्य था उतनी वस्तु की प्राप्ति हो गई है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? अब जितना प्राप्त हो गया है उसमें कर्तव्य मान करके ये समझ लेता है कि ये प्राप्त किसने किया है? मैंने प्राप्त किया है। और अच्छा, प्राप्त किया है तो ये सदा रहने वाले हैं क्या? इन संयोगों जिनको हमने इकट्ठा किया है वो सदा आपके साथ रहने वाले हैं क्या? कि ये तो गारंटी है कि ये सारी चीजें यहीं पर छूट जाने वाली हैं। और ये प्राप्त आपने अपने लिए किया था ना, तो आप भोग के जाओगे कि नहीं जाओगे? इसकी भरोसा नहीं। बोलो, कितनी संपत्ति कहाँ कहाँ पड़ी होगी, कितने जेवर हैं, कितने रुपए पैसे हैं, वो सब आप भोग कर जाने वाले हो कि नहीं भोग कर जाने वाले? अरे भाई, पूरा जीवन कमाने में चला गया है और जब भोगने का समय आया तो स्वयं ही चले गए, तो आपने तो भोगा भी नहीं। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? पर द्रव्य की प्राप्ति का संबंध जीव के साथ नहीं है। जीव का पुरुषार्थ पर द्रव्य में रंच मात्र भी चलता नहीं है। जो कुछ आज इकट्ठा होता हुआ दिखाई दे रहा है, जितना संयोग होता हुआ दिखाई दे रहा है, वो भी कर्मोदय जन्य व्यवस्था है। पुण्य प्रमाण जितना प्राप्त होना है उतना प्राप्त सहज होता है। कैसे होता है? सहज होता है। वो चक्रवर्ती को 6 खंड जीतने के लिए क्या करना पड़ता है? हिसाब जाते तो हैं, विजय यात्रा पे जाते हैं, युद्ध लड़ते हैं, इतना सब कुछ करते हैं। क्या किया है? कितना युद्ध लड़ा? रक्त की एक बूंद भी नहीं गिरती है और पूरे 6 खंड पे साम्राज्य हो जाता है। और आप देखो, इतिहास उठा करके देखो, कितने राजाओं ने, सिकंदर आया, मुगल आए, कितना कितना रक्त बहाया, कितनी पृथ्वी पे कब्जा कर पाए। पुरुषार्थ किसका अधिक था? अभी हिंसा को हम थोड़ा सा साइड में रखें, लेकिन बाहर की मेहनत यदि देखी जाए, किसकी ज्यादा दिखाई दे रही है? जिसकी बाहर में इतनी मेहनत दिखाई दे रही है तो कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाया। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना पड़ा। और जिनको अंदर में इच्छा भी नहीं 6 खंड पे राज करने की, जो उनसे निरंतर भेद विज्ञान कर रहे हैं और उनको सहज ही 6 खंड की प्राप्ति हो रही। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? माने ये हम कहाँ करते तो रखे कि मैंने ये प्राप्त किया है, मैं ये प्राप्त कर सकता हूँ, मैं ये प्राप्त कर सकता हूँ। यही तो हमारा अज्ञान है, यही तो हमारा मोह है। और इस मोह को ही छोड़ने की चर्चा यहाँ पे की जा रही है। उस मोह से ही भेद विज्ञान करने की चर्चा तो यहाँ पे की जा रही है। अच्छा, तो साहब ये सारी चीजें छोड़नी है ना? हमारा प्रभाव इसलिए नहीं पड़ता। गुरुदेव ने जीवन में जिस दिन से त्याग किया था, जीवन में पैसे का हाथ भी नहीं लगाया। उन्होंने प्रेरणा की और पैसे पर हमारा इसलिए प्रभाव नहीं पड़ता। हम खुद ही रुचि प्रति नहीं,
हम भी सुबह शाम तक वही मैं बता वही देने से पहले इसलिए हमारी बात का प्रभाव नहीं पड़ता। चलिए, क्या बोल रहा था मैं? सुबह शाम तक हम वही पर में में पुरुषार्थ इसका प्रसाद चलिए पढ़ते हैं, कुछ आएगा। पॉइंट आ रहा था लेकिन अब निकल गया दिमाग से। चल हाँ, पढ़ते हैं, यदि कुछ आएगा दिमाग में तो फिर चर्चा करेंगे। देखिए, हाँ, पर वस्तु में प्रयत्न में पुरुषार्थ में पर वस्तु की प्राप्ति ना हो तो कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि पर में तो पुरुषार्थ चलता ही नहीं है। हाँ, तो एक तो पर द्रव्य को इकट्ठा करने में अपना पुरुषार्थ नहीं चलता है, और मैं पर द्रव्य को इकट्ठा कर सकता हूँ, ये भी हमारा मोह है। तो आज से क्या करना है, सबको छोड़ना है, इसमें तो हमारा पुरुषार्थ चल सकता है ना, कि भाई इकट्ठा करने में ये हमारा विपरीत पुरुषार्थ है, ये इस पे हमारा पुरुषार्थ चलता नहीं है। तो आज से मैं सारे पर द्रव्यों को छोड़ दूंगा, तब तो आत्मा की प्राप्ति हो जाएगी ना। इसके कोई संबंध नहीं है। कि अरे भाई, पर द्रव्य को छोड़ना नहीं छोड़ना ये तो अपनी योग्यता से होने वाला है, लेकिन मैं पर द्रव्य को छोड़ सकता हूँ, ये भी नहीं, ये मानता भी ये मोह तत्काल छोड़ने योग्य है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? मोह किसका नाम है? पर द्रव्यों के होने का नाम मोह नहीं है। चक्रवर्ती के पास 6 खंड की संपदा है, लेकिन उसके उन 6 खंड के प्रति मोह नहीं है। मोह माने यहाँ पे दर्शन मोह। चारित्र मोह जन जितना राग है वो एक अलग बात, लेकिन दर्शन मोह जन्य जो विपरीत मान्यता है, तत्संबंधी मोह 6 खंड की संपदा होने पर भी चक्रवर्ती को नहीं है। और किसी के पास कोई वस्तु ना भी हो, लेकिन तो भी उसके प्रति मोह वो अनंत रह सकता। अनंतानुबंधी कषाय किसका नाम है? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? माने मैं पर द्रव्य को छोड़ सकता हूँ, ये जो अज्ञानता, ये जो मोह है, ये छोड़ने योग्य है। जब ये मोह छूटेगा तो बाह्य में पर द्रव्य तो अपनी योग्यता प्रमाण निश्चित रूप से छूटते ही छूटते हैं। देखिए, तो हाँ, पर वस्तु के प्रयत्न में पुरुषार्थ में पर वस्तु की प्राप्ति ना हो तो कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि जीव की वैसे भी नहीं चलती है। आप कितना भी हाथ पैर मार लो और आप ये लग रहा है कि मुझे तो इसकी प्राप्ति हुई नहीं, मेरा तो माने क्या कहते हैं, भाग्य ही बुरा है, जहां हाथ डालता हूं वहां मुझे नुकसान ही हो जाता है। तो अरे भाई, ये किसने कहा था कि तुम्हारे हाथ डालने से तुम्हें सफलता मिल ही जाएगी? बाहर में वैसे भी तुम्हारी चलती नहीं है। ये तो और नुकसान हो जाता है कि तुम्हारी इच्छा के अनुसार 2-4 परिणामन होते हुए दिख जाते हैं तो तुम उसके कर्ता बन जाते हो। ये बड़ा नुकसान हो गया। ज्ञानियों के लिए तो ये और सौभाग्य की बात है कि जैसा मैंने सोचा और वैसा नहीं हुआ, तो ये तो और उनके भेद विज्ञान को प्रबल करता है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? देखिए, तो कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि पर में तो पुरुषार्थ चलता ही नहीं है, परंतु स्वरूप में पुरुषार्थ पूर्वक अनुभव का अभ्यास करे तो उसकी प्राप्ति अवश्य होती ही है। अब समस्या ये जहां चलती नहीं है वहां तो पूरी चलाने का प्रयास करता है, और जहां चलने वाली है उसकी खबर ही नहीं है। आत्मा में वीर नाम का गुण है, उसका कार्य स्वरूप की ही रचना करना है। इस कारण अंतर्मुख होकर आत्मा में पुरुषार्थ करने पर स्वरूप की रचना निर्मल होती ही है, इसमें किंचित भी संदेह नहीं करना। यहाँ पे तर्क भी दिया कि आत्मा में वीर नाम का गुण है, और वीर का कार्य क्या है? स्वरूप की रचना करना। तो आत्मा का पुरुषार्थ हो और आत्मा की प्राप्ति ना हो, ये संभव ही नहीं है। एक तो आत्मा स्ववस्तु है, इसलिए स्ववस्तु की प्राप्ति संभव है। दूसरा, वीर नाम का गुण भी है जो निरंतर अपने स्वरूप की रचना करता ही है, इसलिए स्वयं आत्म पुरुषार्थ करे और आत्मा की प्राप्ति ना हो तो इस प्रकार संभव नहीं है। भगवान तो है कि नहीं? यदि है तो है की प्राप्ति क्यों नहीं होगी? परंतु भाई, मैं हूं ऐसे अपने अस्तित्व को अब तक अनंत काल में स्वीकार ही नहीं किया। एक समय की पर्याय व राग की स्वीकृति में ही अनंत काल चला गया है।
किसमें चला गया? एक समय की पर्याय व राग की स्वीकृति में ही अनंत काल चला गया है। हमने एक समय की पर्याय की स्वीकृति तो की, राग की स्वीकृति तो की, लेकिन उस भगवान आत्मा की स्वीकृति नहीं की है। असमान जाति द्रव्य पर्याय में तो एकर प्रमत्व किया, उसमें तो करते हुए आ रहे हैं, लेकिन इस असमान जाति द्रव्य पर्याय में जो शाश्वत त्रिकाल विद्यमान भगवान आत्मा है उस तरफ हमारी दृष्टि गई ही नहीं है। तो पर्याय व राग की स्वीकृति में ही अनंत काल चला गया, परंतु अंदर आत्म वस्तु चैतन्य घन महाप्रभु जो एक समय में की पर्याय मात्र नहीं है तथा जो पर्याय में ज्ञात हुए बिना भी नहीं रहता। दो बातें, वो जो त्रिकाली क्या एक शुद्ध भगवान आत्मा है वो एक समय मात्र का नहीं है, एक समय की पर्याय मात्र जितना नहीं है। उसका स्वरूप कितना विशाल है, त्रिकाल है, भूतकाल में भी था, वर्तमान में भी है और भविष्य काल में भी यथावत ही रहने वाला है। जैसा था वैसा ही वर्तमान में और वैसा ही अनंत काल तक शाश्वत रहने वाला है। तो एक पर्याय मात्र नहीं है, लेकिन प्रत्येक पर्याय में जानने में आए ऐसा उसका स्वभाव है। क्या एक एक पर्याय में, एक एक ज्ञान के पर्याय में कौन जानने में आ रहा है? वो मैं ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा प्रत्येक ज्ञान की पर्याय में जानने में आ रहे हैं। पर द्रव्य जिसको पर द्रव्य जानने में आए नहीं आए अलग बात है। कदाचित चश्मा लगा हो और चश्मा आपको मिल नहीं रहा है तो आप पुस्तक पढ़ पाओ या नहीं पढ़ पाओ, कोशिश कर रहे हो शब्द पढ़ने की और शब्द पढ़ पा रहे हैं कि नहीं पढ़ पा रहे हैं, ना भी पढ़ पा रहे हो, लेकिन उस समय भी उस ज्ञान की पर्याय में भी, बिना चश्मे की ज्ञान की पर्याय में भी भगवान आत्मा तो जानने में आ ही रहा है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? क्या कह रहे हैं? प्रत्येक ज्ञान की पर्याय, प्रत्येक पर्याय में वो ज्ञायक भगवान आत्मा जानने में आता ही है, ये उसका स्वभाव है। तो पर्याय मात्र नहीं है तथा जो पर्याय में ज्ञात हुए बिना भी नहीं रहता, ऐसे शुद्धात्मा को तूने पूर्व में कभी जाना नहीं, पहचाना नहीं और उसके अस्तित्व को स्वीकार किया नहीं, इसीलिए कठिन लगता है। क्यों कठिन लगता है? कठिन है नहीं, जानने में तो निरंतर ही आ रहा है, लेकिन उसके अस्तित्व को आज तक हमने स्वीकार नहीं किया है। अंदर में वो स्वीकृति नहीं आई है। स्वीकृति आए तो मार्ग तो बहुत सहज है, बहुत सरल है, लेकिन वो स्वीकृति अंदर से आनी चाहिए। वस्तुतः निज आत्मा की प्राप्ति उतनी कठिन है नहीं जितनी समझ ली गई है, क्योंकि वह भगवान आत्मा तो स्वयं ही है और उसे जानना भी स्वयं को ही है। अतः यह क्रिया पूर्णतः स्वाधीन है, इसमें रंज मात्र भी पराधीनता नहीं है। ये क्रिया प्रक्रिया कैसी है? स्वाधीन प्रक्रिया है। कठिन प्रक्रिया कौन सी होती है? जिसमें पराधीनता हो। स्वयं मंदिर आना ये सरल है, लेकिन अपने किसी मित्र को, किसी सगे संबंधी को, साधर्मी को लेकर के आना वो कठिन हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें पराधीनता है, उसमें आपकी इच्छा काम करने वाली नहीं, उसमें तो सामने वाले व्यक्ति की भी इच्छा होनी चाहिए, उसकी भी योग्यता होनी चाहिए, तब वो आकर के मंदिर आ सकता है। उसी तरह जहाँ पराधीनता होगी वो कार्य अपने आप कठिन हो जाता है, और जहाँ स्वाधीनता है वो कार्य अपने आप सरल हो जाता है, सहज हो जाता है। तो ये जो आत्मानुभव की प्रक्रिया है, आत्मा की प्राप्ति की जो प्रक्रिया है वो कैसी है? सरल प्रक्रिया है, सहज प्रक्रिया है। क्यों? क्योंकि पूर्ण स्वाधीन प्रक्रिया है। किसको आत्मा की प्राप्ति करनी है? मुझे स्वयं को करनी है। और वो आत्मा कहाँ मिलेगा? मैं स्वयं ही आत्मा हूँ, मुझे स्वयं को स्वयं की ही प्राप्ति करनी है। किससे होगी? स्वयं के ज्ञान से ही होने वाली है। माने जिसको प्राप्त करना है, कर्म भी मैं हूँ, कर्ता भी मैं हूँ, करण भी मैं स्वयं हूँ। माने ये पूर्ण स्वाधीन प्रक्रिया है जिसमें पर द्रव्य की रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं है। जब इतनी स्वाधीन प्रक्रिया है तो प्रक्रिया तो बहुत सरल है, बहुत सहज है। कहीं बाहर से आपको कुछ इकट्ठा करना नहीं है। जितनी सामग्री चाहिए आत्मा को प्राप्त करने के लिए
वो सब मैं स्वयं ही हूँ। दादा का वो उदाहरण है चाय वाला, यहाँ पे भी दिया है, पढ़ते उसको। यदि आपको 1 कप चाय पीना हो तो उसमें अनंत पराधीनता है। यानी 1 कप चाय बनाना कठिन है और आत्मानुभव सरल है। उसको तर्क से यहाँ पे सिद्ध किया। क्यों? क्योंकि 1 कप चाय पीना हो तो उसमें अनंत पराधीनता है। क्योंकि 1 कप चाय बनाने के लिए चाय की पत्ती चाहिए, दूध चाहिए, चीनी चाहिए, पानी चाहिए, तपेली चाहिए, ढक्कन चाहिए, अग्नि चाहिए, ईंधन चाहिए, जलाने के लिए माचिस चाहिए, छलनी चाहिए, कप बसी चाहिए, ना मालूम क्या क्या चाहिए। जब 1 कप चाय पी अब अभी तो ये सब इतना कठिन इसलिए नहीं लगता क्योंकि घर में, किचन में एक स्थान पर ये सारी चीजें व्यवस्थित रखी हुई है। तो तुरंत आपने तपेली ली, दूध लिया, पानी लिया, चाय पत्ती, शक्कर डाली, ईंधन भी है, अग्नि भी है, जलाने के लिए माचिस, लाइटर भी है, माने सारी व्यवस्थाएं है एक साथ। लेकिन जरा ही आप कहीं बाहर निकल जाओ, अपने घर से थोड़ा सा 1 कदम बाहर रख दिया, अब आपसे बोला जाए कि चाय बना के बताओ। हम गए थे ना मीरा, कैसा बना 11 टेस्ट गए तो देवेंद्र कुमार जी पहले हमें चाय पीना, दूसरे भी कहने लगे 10 आदमी पीते थे, मैं नहीं पीता। कहीं तो माचिस न मिले, पहले ही स्टोरी। अरे बाप, हमें तो बनाने की बात थी, आज थोड़ी दिक्कत है। आज तो कदम कदम पे चाय मिलेगी। दादा तो इसे ऐसा कहते थे कि माने आप कहीं जंगल में बैठे हो, अब बताइए आत्मा माने आत्मा की प्राप्ति सरल है या चाय बनाना सरल है? क्योंकि आप विचार करके देखो ना, चाय बनाने में कितनी पराधीनता है। एक भी चीज यदि ना हो, बाकी सारी चीजें और दूध ना हो, बाकी सारी चीजें हो, चाय पत्ती ना हो, बाकी सारी चीजें हो, शक्कर ना हो, ईंधन भी आपको माने लकड़ी वगैरह तो आपको जंगल में आसानी से मिल जाएगी, लेकिन उस ईंधन को आपको प्रयोग करना ना आता हो, जलाना ना आता हो, माचिस नहीं आपके पास, लाइटर नहीं है, कैसे आप अग्नि प्रज्वलित करो? माने कितनी समस्या है, कितनी पराधीनता है। लेकिन उसी समय आत्मा की प्राप्ति करने के लिए जितने साधनों की आवश्यकता है वो सारे के सारे उस समय भी उपलब्ध है। आत्मा भी उपलब्ध है, आत्मा को जानने वाला ज्ञान भी उपलब्ध है, और जिसे आत्मा की प्राप्ति करनी है ऐसा मैं स्वयं, मैं भी उपलब्ध हूँ। कर्ता भी है, कर्म भी है, करण भी है, संप्रदान अपरण, अरे जो चाहिए वो सामग्री वहां पे उपलब्ध है। आत्मा का अनुभव करना, आत्मा की प्राप्ति करना, ये पूर्ण स्वाधीन प्रक्रिया है, इसलिए उतनी कठिन थी नहीं। लेकिन आज तक अनंत काल से अभ्यास आत्मा को जानने का नहीं किया, आत्मा को प्राप्त मैं आत्मा हूं ऐसी स्वीकृति नहीं की, इसीलिए ये प्रक्रिया इतनी कठिन हमें लगती है। देखिए, ना मालूम क्या क्या चाहिए, इतनी सब सामग्री जुट जाए तब कहीं जाकर 1 कप चाय पीने को मिलेगी, पर आत्मा को जानने के लिए पर पदार्थों की रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वयं को स्वयं के द्वारा स्वयं ही जानना है। ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय सब तू स्वयं ही है, अतः पर की ओर झांकने की भी आवश्यकता नहीं है। अच्छा, इसमें तो माने इतनी मेहनत करने के बाद भी, इतनी सारी सामग्री इकट्ठी करने के बाद भी चाय कितनी पीने को मिलती है? 1 कप मिलेगी, आप 1 गिलास भर लोगे, 1 जग भर लोगे, उससे ज्यादा तो नहीं पी पाओगे ना। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि आत्म पुरुषार्थ करने पर, आत्मा की प्राप्ति करने पर कितना सुख प्राप्त होगा। मुनिराजों को सिद्धों का लघु नंदन कहा जाता है, चलते फिरते सिद्ध कहा जाता है। यानी कौन से सुख का वेदन कर रहे हैं कि एक बार यदि आत्म पुरुषार्थ किया, आत्मा की प्राप्ति हुई, तो अब अनंत काल तक अनंत सुख को भोगने की व्यवस्था हो गई है। बोल, बात पकड़ में आ रही है। अतः यहाँ यह कहा गया है कि इस अकार्य कोलाहल से विराम लेकर, कोलाहल माने क्या, किसे कोलाहल कहा जा रहा है? सिद्ध भगवान जो कर रहे हैं उसके अलावा बाकी सब कोलाहल है।
क्या क्या कर रहे हैं सिद्ध भगवान? एक आत्म स्वरूप में ही लीन है ना। आत्म स्वरूप में लीनता के अलावा बाहर में जो कुछ भी है वो सब अकार्य कोलाहल ही है, व्यर्थ कोलाहल ही है। जो जीव आत्मा की चर्चा सुनते भी ना हो, जिन्हें आत्मा समझ में भी नहीं आती, जिन्होंने शब्द भी नहीं पढ़े हो, वो तो कोलाहल है ही। लेकिन जो ये बातें सुनकर के भी मात्र वाद विवाद में ही उलझ करके रह जाते हो, उसे भी यहाँ पे कोलाहल ही कहा है। इतना ही नहीं, आत्म पुरुषार्थ किए बिना जितना बाहर का व्रत तप संयम आदि है, उस सबको भी क्या कह रहे हैं? कोलाहल ही है। आत्मलीनता के अतिरिक्त बाह्य जो कुछ भी है उस सबको क्या कहा जा रहा है? कोलाहल है, व्यर्थ कोलाहल है। और यदि आत्मलीनता हो तो यही सारी चीजें वो कार्यकारी है, प्रयोजनवान है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? मुख्य लक्ष्य हमारा क्या होना चाहिए? आत्म स्वरूप की प्राप्ति होना। आत्मलीनता ही हमारा मुख्य प्रयोजन है। और यदि आत्म स्वरूप की प्राप्ति नहीं है तो बाकी सब तो व्यर्थ ही जाने वाला, उसका कोई प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं है। देखिए, तो अतः यहाँ यह कहा गया है कि इस अकार्य कोलाहल से विराम लेकर 6 मास तक एकाग्र चित होकर लगातार देह देवल में विराजमान, परंतु देह से भिन्न निज भगवान आत्मा को जानने पहचानने और उसी का अनुभव करने का प्रयास कर। ऐसा करने पर तुझे आत्मा की प्राप्ति अवश्य होगी, क्योंकि आत्मा की प्राप्ति का स्वरूप ऐसा ही है, विधि ऐसी ही है, प्रक्रिया ऐसी ही है। अकार्य कोलाहल माने व्यर्थ का हल्ला गुल्ला, व्यर्थ का वकवाद। जिस वचनालाप से तर्क वितर्क से कोई लाभ ना हो, अपने मूल प्रयोजन की सिद्धि ना हो, उस वचनालाप को, तर्क वितर्क को अकार्य कोलाहल कहते हैं। यहाँ आत्मा संबंधी चर्चा को भी अकार्य कोलाहल कहकर निषेध किया गया है। जहां आत्मा संबंधी चर्चा का भी निषेध कर दिया गया हो, तो सब बाहर की बातें तो फिर हम कर सकते हैं ना। या तो आत्मा की चर्चा को कोलाहल कहा जा रहा है। अरे भाई, जहां आत्मा की चर्चा को भी कोलाहल कहा जा रहा हो, वहां बात की चर्चा को तो हम क्या ही कहें? वो तो विचारने योग्य भी नहीं है, वो चर्चा करना तो बहुत दूर की बात है। क्योंकि भगवान आत्मा की प्राप्ति तो प्रत्यक्ष अनुभव से ही होती है। ध्यान रखने की बात यह है कि यहाँ आत्मा संबंधी व्यर्थ के तर्क वितर्क का ही निषेध किया है। आवश्यक बौद्धिक व्यायाम का ही निषेध, अनावश्यक बौद्धिक व्यायाम का ही निषेध किया है। देशना लब्धि और प्रायोग लब्धि में होने वाले तत्व मंथन, चर्चा वार्ता का निषेध नहीं समझना। क्योंकि यदि आत्मा संबंधी चर्चा वार्ता एवं तत्व विचार नहीं करेगा, आगम और युक्तियों से तत्व निर्णय नहीं करेगा, तो फिर 6 माह तक आखिर करेगा क्या? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? कौन से व्यर्थ के कोलाहल का निषेध किया गया है? माने ये उन जीवों के लिए चर्चा है जो यहाँ तक आ गए हैं, जो मंदिर आए हैं, देव शास्त्रों का समागम प्राप्त किया है, ग्रंथ खोला है, जिन्होंने आत्मा की चर्चा सुनी है, समझी है। अब उन जीवों को ये उपदेश दिया जा रहा है कि कब तक यही करते रहोगे? कब तक आत्मा की ही चर्चा करते रहोगे? कुछ आत्म पुरुषार्थ करोगे कि नहीं करोगे? आत्मा का अनुभव करोगे कि नहीं करोगे? तो उनको ये उपदेश दिया जा रहा है कि अब बहुत वाद विवाद करने से भी कोई फायदा होने वाला नहीं है। अब तो क्या करो कि अपने स्वरूप में ही रम जाओ। ये उपदेश उनके लिए है। अब कोई ऐसा व्यक्ति आकर के इस बात को पढ़े कि जिसको मंदिर से कोई लेना देना ना हो, जिसको स्वाध्याय से कोई लेना देना ना हो, जिसको देवशास्त्र गुरु का स्वरूप क्या है वो ख्याल में ना हो, 6 द्रव्य 7 तत्व क्या होते हैं वह स्वरूप ख्याल में ना हो, और वो आकर के ये पढ़े कि ये सब तो क्या है? व्यर्थ का कोलाहल है। कि अरे भाई, ये बात उसके लिए नहीं लिखी है। उसके लिए तो वही उपदेश है कि
देव शास्त्र गुरु का समागम करो, मंदिर आओ, स्वाध्याय करो, ये बातें क्या है इनको समझने का प्रयास करो। तो उनके लिए तो यही उपदेश है। हाँ, जिन्होंने इतना कर लिया है लेकिन अभी भी आत्मानुभव नहीं हुआ, आत्मा की प्राप्ति नहीं हुई है, उनको ये समझाया जा रहा है कि अब बहुत ज्यादा तर्क वितर्क में उलझने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, लेकिन यहाँ पे देष्टा लब्धि का निषेध नहीं किया गया है, क्योंकि यहाँ तो 6 माह तक अभ्यास करने की प्रेरणा है ना। तो 6 माह तक क्या करेगा? इतना तो अभी उपयोग स्थिर नहीं हुआ है कि पूरे टाइम आत्मा में ही उपयोग लगा रहे। ये तो हमें भी पता है कि इतना उपयोग स्थिर नहीं हुआ, तो क्या करे कि विचार करेगा, वस्तु स्वरूप का विचार करेगा, तत्व अभ्यास करेगा, ये सारी चीजें ही करेगा। लेकिन मुख्य प्रयोजन जो लक्ष्य है वो आत्मानुभव हमारे ध्यान से ओझल नहीं होना चाहिए। ये प्रेरणा यहाँ पे दी गई है। आगे की चर्चा अपन करेंगे। समय को लेकर के समय पर 15 मिनट जल्दी कर लें कल से, यदि विचार कर लीजिएगा, यदि सबकी स्वीकृति हो। तो गर्मी भी बहुत बढ़ती जा रही है, तो कल से 8:30 का समय, 8:30 से 9:15 का समय कल से नंबर 47, पेज नंबर 46, अमृत रसा रसिया आओ जी सुनवा, अमृत रसा रसिया आओ जी सुनवा। में तत्व है महान रसिया आओ जी सुनवा, जिनवाणी अमृत रसाल रसिया आओ जी सुनवा। पाओगे नास रसिया आओ जी सुनवा, जिनवाणी अमृत रसाल रसिया आओ जी सुनवा। सागर से हो बे पार रसिया आओ जी सुनवा, जिनवाणी अमृत रसाल रसिया आओ जी सुनवा। स्वाध्याय तप है महान रसिया आओ जी सुनवा, जिनवाणी अमृत रसाल रसिया आओ जी सुनवा। या वाणी के ज्ञान से सूर्य रुक करो, सो वाणी मस्तक मनुष्य